जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है एक और नई चर्चा के साथ। दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव होने में अब कुछ ही दिन रह गए, तो ऐसे में तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां जोरों शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वहीं पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब की बार 400 हार नारा है। तो ऐसे में हम उन लोकसभा सीटों की बात करेंगे यूपी के 80 में से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी यह करेगी कि 80 की 80 आपकी यूपी की लोकसभा सीटें जीतेंगी। वहीं पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 हराओ नौकरी पाओ। तो आज हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट आने वाली गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि गाजीपुर लोकसभा सीट एक बहुचर्चित लोकसभा सीट है, जहां से दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी, जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी या हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक आ जाने से कारण, या उनके घर वाले आरोप भी लगाते हैं कि इनको जहर में दिया जा रहा था जेल में धीरे धीरे। तो ऐसे कुछ बातें हैं, लेकिन हम उन लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे यूपी के 80 में से गाजीपुर लोकसभा सीटों की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में कैंडिडेट बीजेपी के से पारस नाथ राय को अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर अफजाल अंसारी को सपा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और दोस्तों अगर हम बात करें बीजेपी से पारस नाथ राय, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर पिछले हुए चुनाव चाहे 2019 के हैं या 2014 में मनोज सिन्हा के यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो कि भारी भरकम वोटों से जीत के थे। मनोज सिन्हा दोस्तों जो कि कश्मीर के उपराज्यपाल भी, और ऐसा कहा जा रहा था इनके करीबी होने के कारण उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा है, इनके करीबी होने के कारण ही पारस नाथ राय को अपना जो है लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वहीं पर दोस्तों हम बात करें अफजाल अंसारी में, सपा और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने के कारण यह 2019 में जीत गए थे। 2024 में दोस्तों इनको वोट मिला था बीजेपी से मनोज सिन्हा लड़ने वाले को 3,06,929 वोट। वहीं पर सपा से 2014 में चुनाव लड़ी शिव कन्या कुशवाहा, इनको वोट मिला था 2,74,477, यानी कि सपा से शिव कन्या कुशवाहा लड़ी थी 2014 में। वहीं पर बीजेपी से मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे। इन दोनों में से मनोज सिन्हा 2014 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2019 में अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे, जहां पर मनोज सिन्हा हार गए थे और अफजाल अंसारी सपा और बसपा का गठबंधन होने के कारण चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार पारस नाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच टक्कर होने वाली है। वहीं दोस्तों यह कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी फिर से बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा समीकरण है कि इनकी तरफ ही जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोज सिन्हा को जहां से चुनाव लड़ाया था, जो कि काफी ज्यादा चर्चित व्यक्ति है मनोज सिन्हा, जो कि अभी एक समय कहा जा रहा था कि यूपी के ये उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बने और कश्मीर के उपराज्यपाल अभी इस समय हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ से मनोज सिन्हा 2019 में चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। वहीं पर बसपा से और सपा के गठबंधन अफजाल अंसारी आराम से चुनाव जीत जाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं पिछले हुए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दोस्तों, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव के आंकड़े की बात करें कि कितनी सीटें सपा यहाँ पर जीते कितनी भाजपा, तो यहाँ पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पर दोस्तों, जो कि जखनिया विधानसभा सीट है, यहाँ से एसबीएसपी ने बड़ी उम्मीद के साथ जीत दर्ज की, जो कि एसबीएसपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जो कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रत्याशी थे। एसबीएसपी जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। वहीं पर सईदपुर विधानसभा सीट है, जो दोस्तों सईदपुर विधानसभा सीट पर दोस्तों यह भी सपा 2022 में बड़े आराम से जीत दर्ज की थी। वहीं पर बात करते हैं अगली विधानसभा सीट गाजीपुर दोस्तों, गाजीपुर से यहाँ से 2022 में सपा ने जीत दर्ज हासिल कर थी। वहीं बात करें दोस्तों जंगीपुर विधानसभा सीट, यहाँ से सपा फिर से चुनाव जीती थी। वहीं पर जहूराबाद विधानसभा सीट से एसबीएसपी जो कि सपा और गठबंधन प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी के, वहीं पर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। वहीं पर जमानिया विधानसभा सीट से सपा, यानी कि 7 विधानसभा सीटों में से 7 सपा और गठबंधन के प्रत्याशी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी और वहीं पर सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक भी चुनाव दर्ज नहीं कर पाई थी, एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी।
तो ऐसे में यह समीकरण यूपी के गाजीपुर लोकसभा सीट से यहाँ पर फिर से ऐसा कहा जा सकता है कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी बड़े आराम से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। वहीं पर अभी तक बीएसपी ने यहाँ से अपना लोकसभा का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके यह बताना कि इस बार सपा और बसपा और भारतीय जनता पार्टी में से कौन उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि इस बार बीएसपी तो इस मुकाबले में है नहीं, क्योंकि पिछली बार मुकाबले में थे, लेकिन इस बार मुकाबले में है नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। वहीं पर अफजाल अंसारी जो कि सपा से प्रत्याशी हैं और बीजेपी से पारसनाथ राय, इन दोनों में होने वाली है कड़ी टक्कर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इन दोनों में से कौन जीतेगा। और दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई लोकसभा सीट के साथ, उन पर चर्चा करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।